टीएमजी की तरफ से बहुत सारी स्कॉलरशिप और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और मिल रही हैं, जैसे कि आगे मैचेस खेलने को मिलेंगे। मेरे को तो इंटरनेशनल मैचेस भी मिल रहे हैं। हमारे पास काफ़ी बेटर डिफेंडर्स और वो है मिड है। मेरे को स्पेन डोमेस्टिक कप के लिए स्कॉलरशिप मिली है 100%। मैं टीएमजी से 3 मंथ से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को यहाँ से स्कॉलरशिप मिली थी इंटरनेशनल जाने के लिए। एड अभी एक और बार मिली है फॉर यूनाइटेड किंगडम। इस बार कुछ न्यू तरीके लेके आए हैं। पूरे साल के बच्चों को 48 मैचेस मिल रहे हैं, जो पहले नहीं होता था, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है उतनी इंपॉर्टेंट ही स्टडी है। अगर आप एक लेवल पे पहुंच के अगर आपकी स्टडी ही नहीं है तो आपकी उस तरीके की कम्युनिकेशन लेवल ही नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं नुपुर सिंह और आज हम फिर से ब्लू डायमंड पब्लिक स्कूल के उस ग्राउंड में आ चुके हैं जहां पर हर एक किक एक स्पिरिट और एक पैशन दिखाती है। यहां पर हमारे साथ ब्लू डायमंड की फर्स्ट जो टीम है, जो खेल रहे हैं फुटबॉल गले कप खेल रहे हैं, जो कि टीएमजी पीपल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित करवाया गया है, उसकी फर्स्ट टीम हमारे साथ जुड़ रही है। इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं इनका फाइनल मैच होने वाला है 19 अप्रैल को। देखते हैं क्या इनकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक है। कैसा लग रहा है खेल के टीएमजी के साथ? अच्छा लग रहा है। क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको टीएमजी ने प्रोवाइड की हैं? यहाँ से खेल के हम इंटरनेशनल खेल सकते हैं और हमें यहाँ से एकेडमी में ज्वाइन हो सकते हैं, इस एकेडमी में, और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप भी मिल रही है यहाँ से, और बाकी इंटरनेशनल की चीज़ें हैं जो भी हैं वो सब बता देंगे सर। आपको कैसा लगता है टीएमजी के साथ जुड़ के, और कैसा लग रहा है अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा आपका? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये लोग इंटरनेशनल तक लेके जाते हैं और स्कॉलरशिप भी मिलती है। आपको कैसा लगता है टीएमजी के साथ खेलकर, और क्या कुछ जो है आप यंग जो प्लेयर्स जुड़ना चाहते हैं, फुटबॉल खेलना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? टीम के साथ जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो नए प्लेयर्स आते हैं टीएमजी पहले उनको ट्रेन करता है, फिर उनको इंटरनेशनल लेके जाता है, उनके बेसिस पे उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। ये टीएमजी की अच्छी बात है। फुटबॉल और पढ़ाई स्टडीज़ दोनों को आपने कैसे मैनेज किया, क्योंकि दोनों ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वो बच्चे जो स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ से, सोचते हैं कि या तो मैं पढ़ ही लूँ या तो मैं खेल ही लूँ, और बहुत से बच्चे ड्रॉप लेकर के खेलते हैं, तो वो भी थोड़ा सा बाद में जा कर के उनको फिर ओपन से स्कूलिंग करनी पड़ती है। ये सब के लिए आप क्या बच्चों को मैसेज देंगे? एक्चुअली आपको बस हर दिन 1 आवर पढ़ना पड़ता है ताकि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड रहें, एंड बाकी वो ड्रॉप आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 आवर इज़ इनफ एक दिन के लिए, क्योंकि पूरा साल है आपके पास। तो उसके साथ पढ़ाई भी मैनेज हो जाएगी एंड स्पोर्ट्स भी मैनेज हो जाएगा, एंड आपको स्कूल ड्रॉप आउट नहीं करना पड़ेगा। टीएमजी के साथ खेल के आपको कैसा लगता है, और अभी तक की जो आपकी फुटबॉल जर्नी रही है वो कैसी रही है? टीएमजी का खेल के मेरे को बहुत अच्छा लगा एक्चुअली में, बिकॉज मेरे को इंटरनेशनल चांसेस भी मिले हैं एंड पर डे मैचेस भी होते हैं। सो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ पर। आपको कैसा लगता है यहाँ पर खेल कर? अच्छा लगता है। 26 का ये 2026 का फर्स्ट मैच है, न्यू ईयर का पहला मैच है। क्या कुछ सोचा है इस साल और नया करने के लिए? इस साल टीएमजी की तरफ से बहुत सारी स्कॉलरशिप और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और मिल रही हैं, जैसे कि आगे मैचेस खेलने को मिलेंगे। मेरे को तो इंटरनेशनल मैचेस भी मिल रहे हैं, और नेशनल्स के लिए यहाँ से बच्चे स्काउट होते हैं जो अच्छा खेलते हैं, उनको आगे स्कॉलरशिप मिलती है और आगे ऑप्शंस इनको मिलते हैं खेलने के। आपने स्टार्टिंग की होगी फुटबॉल के अपने मोहल्ले में खेलने से, कभी सोचा था कि आपको इंटरनेशनल लेवल पर भी पहुँचने का मौका मिलेगा? नहीं, मैं तो नहीं सोचा था, लेकिन अगर जैसे कि अगर मेहनत करते रहेंगे और अगर लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आगे अपने आप ऑप्शंस बनते रहते हैं, करियर ऑप्शन से आगे मैचेस और मिलते रहते हैं, तो आप आगे खेल लोगे। आपने कैसे मैनेज किया अपनी स्टडीज़ को, फुटबॉल को और मोबाइल फ़ोन को? मोबाइल फ़ोन तो वैसे मेरे पास है नहीं, बट फिर भी पापा वाला चुरा की तरह तो खेल ले रहा। आजकल के बच्चे जो है वो इंडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा जुड़े रहते हैं, लेकिन आप लोग क्योंकि आउटडोर प्लेयर हैं तो उनको आप लोग क्या मैसेज देना चाहिए? यही कि जब आप खेलते हो तो आपकी फ़िज़िक्स भी काफ़ी अच्छी रहती है, और आप जब अगर बड़े प्लेयर भी बन सकते हो। जैसे हम टीएमजी में आया, मेरे कोच है इतने अच्छे हैं कि क्या ही बताएं। जी, कोच से भी अभी हम आपकी बातचीत करवाने वाले हैं। आपका क्या, जो यंग प्लेयर्स जुड़ने वाले हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो एक गलती वो जो आपने की है वो ना करें? पैनिक ना हो जी। हर एक गेम में जब आप खेलते हैं तो पैनिक किसी भी चीज़ में नहीं होना चाहिए, और ना ही आपको ओवर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। दोनों ही चीज़ें जो है बहुत घातक हो सकती है। सेकंड टीम हमारे साथ जुड़ चुकी है। ओपोनेंट की क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी वो हम बताते हैं आपको। आप टीम के कैप्टन हैं? यस मैम। क्या कुछ सोचा है आपने अपनी टीम को एक साथ रखने के लिए, और क्या सोचते हैं कि वो आपकी टीम की स्ट्रेंथ है? मैम मेनली हमारी वीकनेस है, हम कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, हम सोलो खेल रहे हैं, तो अभी मेनली हमें कोऑर्डिनेट करने की ट्राई करनी है कि अभी मेनली कोऑर्डिनेट हो, और हमारा राइट विंग काफ़ी वीक है, तो राइट विंग थोड़ा एक बार देखना है हमें। और स्ट्रेंथ अभी तक आपको कुछ पता चली कि आपकी टीम में ये चीज़ है जो सामने वाले में नहीं है? मेनली वी हैव मैन पावर्स, मतलब हमारे पास काफ़ी बेटर डिफेंडर्स और वो है मिड है, और पावर शूट इन काफ़ी अच्छा है वैसे। 19th के मैच के लिए आपने क्या सोचा है?
अच्छा सोचा है कि उसमें जीतेंगे, फाइनल जीतना है। आपने क्या सोचा है? जीत के जाने की तो हर कोई बात कहता है, लेकिन 1% अगर सामने वाला हार भी जाए तो बहुत से बच्चे जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपनी जो चॉइस है वो वहीं छोड़ देते हैं कि मैं हार गया, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन बहुत से लोग उसे कंटिन्यू भी करते हैं एक सीख समझ के। उन बच्चों को आप क्या मैसेज दें? कुछ नहीं, नॉर्मली सिंपल रहो, अपना गेम खेलो जैसे तुम्हारा बेसिक है, हारना और जीतना सब कुछ चलता रहता है। जी बिल्कुल, हारना जीतना सब कुछ चलता रहता है और जो उस हार को सीख समझ के आगे बढ़ता है वो उसके लिए न्यू लैडर्स क्रिएट करता है सक्सेस की तरफ। आपका क्या मैसेज रहने वाला है न्यू यंग प्लेयर्स को जो जुड़ना चाहते हैं? कभी भी नर्वस फील नहीं होना है, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है अपने स्पोर्ट्स को लेके, और बस एक वो रहता है मतलब अपने उसको मतलब कंटिन्यू रखना है स्पोर्ट्स को और डेली वाइज प्रैक्टिस करनी है। जी, कंसिस्टेंसी हर फील्ड में जो है बहुत मायने रखती है। टीएमजी के साथ जुड़ के आपको कैसा लगता है? नहीं, टीएमजी के साथ हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं खेलने के लिए और हमारी स्किल भी बहुत इम्प्रूव हुई हैं एंड हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बहुत। आपकी एक ऐसी गलती जो आप उन प्लेयर्स को सजेस्ट करेंगे जो वो ना करें, जो आपने की है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से? मैंने अभी तक की बहुत गलती करी है इस मैच में। जो अभी मैंने खेला इसमें पासेस बहुत सारे कम निकाले और टचेस भी मेरे बहुत ख़राब निकले थे इस वक्त। तो आने वाला जो 19 को मैच है उसमें क्या कुछ सोच रखा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है? इसमें कप उठाना है। कप उठाना है, सीधा डायरेक्ट कप उठाने की बात यहाँ पर हो रही है। अब इन सब के जो कोच हैं, अब हम उनसे भी बात कर लेते हैं और देखते हैं कि इन बच्चों को सिखाने वाले जो हैं उनका माइंडसेट क्या कहता है। तो वो 2 बच्चे जिनका सर ने नाम लिया था, जिनको स्कॉलरशिप जो है टीएमजी प्रोवाइड कर रही है, उनसे भी हम आपकी बातचीत करवाते हैं। उनके थ्रू आपको बताते हैं कि क्या स्कॉलरशिप कितनी स्पेशल है उनके लिए जो टीएमजी ने उनको दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्यांशु है। कब से जुड़े हुए हैं आप टीएमजी से? मुझे 2 साल हो चुका है। इस 26 में? हाँ जी। जो स्कॉलरशिप आपको मिली है, कौन सी स्कॉलरशिप है और इस बार आप कहाँ खेल कर जो है खेलने जाएंगे? मेरे को स्पेन डोमेस्टिक कप के लिए स्कॉलरशिप मिली है 100%, जो कि टीएमजी की तरफ से मिली थी। मैंने यहाँ के नेशनल मैचेस, प्री नेशनल और नॉर्दर्न नेशनल से भी हमारी टीम का अच्छा परफॉर्मेंस था और वो तो उन लोग पे डिपेंड है, उन्होंने जो गेम देखा है तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे दिया था। बाकी मैं मैन ऑफ द मैच भी बना था एक बार नॉर्दर्न नेशनल्स में, तो जिस हिसाब से गेम रहा था उस हिसाब से वो लोग देते हैं स्कॉलरशिप, तो मुझे 100% मिली थी। कैसा लगा था स्कॉलरशिप पाके और घर वालों का क्या रिएक्शन था? बहुत अच्छा था, घर वालों को बताया, घर वाले भी खुश हुए थे। क्या आपको लगता है कि वो एक चीज़ जो आपको स्कॉलरशिप की तरफ लेके गई थी और आप इंटरनेशनली जो है खेलने वाले हैं, उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज मोहल्ले में खेलते हैं लेकिन एक तरफ उनका सपना रहता है कि मुझे भी इंटरनेशनल खेलना? तो मतलब बात ऐसी है कि अपने आप को ये नहीं कि जैसे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, घर वाले बोलते हैं कि मत करो या फिर ये करो, कुछ कई के पेरेंट्स मान जाते हैं लेकिन बहुत जगह नहीं मानते हैं। तो वो डिपेंड, अगर आप अच्छा माइंडसेट लेके चलते हैं और अगर आपके साथ कोई कुछ 1 से 2 लोग भी सपोर्टिव रहते हैं तो आप आगे अच्छी प्रैक्टिस करते रहेंगे, गेम पे ध्यान देते रहेंगे, फोकस होगा तो आप कर सकते हैं, आगे मौके मिल जाएंगे आपको। आप कब से जुड़े हुए हैं टीएमजी से? क्या नाम है? युगांग भारद्वाज। मैं टीएमजी से 3 मंथ से जुड़ा हुआ हूँ एंड उस टाइम पीरियड के अंदर मैंने बहुत कुछ मतलब एक्सपीरियंस करा है। ठीक है, मेरे को यहाँ से स्कॉलरशिप मिली थी इंटरनेशनल जाने के लिए एंड अभी एक और बार मिली है फॉर यूनाइटेड किंगडम। अभी लास्ट टाइम मैं थाईलैंड के अंदर अच्छा करके आया था इन अंडर 14 एंड अंडर 18। ठीक है, एंड उसके बेसिस पर फिर हमारे जो रेगुलर मैचेस होते हैं उनके बेसिस पर सिलेक्शन होता है। ओवरऑल बहुत अच्छा जर्नी था मेरा एंड मम्मी पापा को जब बताया स्कॉलरशिप के बारे में तो ऑफ कोर्स बहुत खुशी वाला बात था वो। दे वर रियली हैप्पी। पेरेंट्स की आपने बात की, जब फर्स्ट टाइम आपने उन्हें बताया था कि मुझे फुटबॉल खेलना है, उनका कैसा मतलब सपोर्ट कितना था? उनका सपोर्ट था बट ऐसा था कि उन्हें वो चाहते थे कि मैं पढ़ाई पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लूँ। बट देन मैंने जब अपना करना शुरू करा फुटबॉल के अंदर, मैंने स्टार्टेड विनिंग कप्स एंड ऑल, तब उनको थोड़ा बिलीव आया एंड उसके बाद उसके साथ वो फेथ लेकर मैं चलता रहा। फिर आखिरी में सपोर्ट आई गया एंड वो सपोर्ट अभी तक चल रहा है मेरे साथ। आपका क्या मैसेज होगा उन बच्चों को जो एक लोकल ग्राउंड से एक इंटरनेशनल ग्राउंड में खेला? सो बेसिकली दूसरों की बातों पर ना ध्यान दो, ठीक है, कभी गिव अप मत करना अगर कोई कुछ बोलता भी है, ठीक है, एंड हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना बस। जी, इनकी बातों से हमें ये रियलाइज़ हुआ दैट बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर ड्रीम्स। वो ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स नहीं रहेंगे अगर आप उन पर वर्क करेंगे। तो जो टीएमजी के हेड कोच हैं वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे और जानेंगे कि टीएमजी जो है इस साल न्यू ईयर पर 2026 चालू हो चुका है, न्यू इकोनॉमिक ईयर चालू हो चुका है, क्या कुछ बच्चों को देने वाला है?
पहले तो हेलो मैम, मेरा नाम जगरूप सिंह है, टीएमजी हेड कोच हूँ मैं। और दूसरी चीज़ जो 2026 अब स्टार्ट हुआ है, अब हमने एक नई चीज़ स्टार्ट करी है। अब हमारा प्रॉपर्ली रेसिडेंशियल क्लब स्टार्ट हो चुका है, जो कि अब 2026 से हमारे रेसिडेंशियल क्लब जो स्टार्ट हुआ है, इसमें फूडिंग है बच्चों के लिए, सारी चीज़ें वो करवाई गई है। और जो दूसरी चीज़ ये है कि इसमें स्कूलिंग ऐड है। और इस बार कुछ न्यू तरीके लेके आए हैं। पूरे साल के बच्चों को 48 मैचेस मिल रहे हैं, जो पहले नहीं होता था। इस साल बच्चों को पूरे साल में 48 मैचेस मिल रहे हैं, जिसमें हमारे नेशनल्स रहेंगे, प्री नेशनल्स रहेंगे और हमारे ट्रेनिंग कैंप्स रहेंगे। और बच्चों को अब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी अपना टैलेंट दिखाने की। जो आपने बोला कि स्टडीज़ भी इस साथ इन्वॉल्व है, बहुत से बच्चे, मैंने जैसे बच्चों से भी पूछा कि आप स्टडीज़ को कैसे मैनेज करते हैं। आप एज अ कोच क्या एडवाइस देना चाहेंगे बच्चों को कि स्टडीज़ को और स्पोर्ट्स को कैसे मैनेज करें? क्योंकि बहुत से पेरेंट्स यही कहते हैं कि तुम्हारी स्टडीज़ छूट जाएंगी, और वही जो है सबसे बेसिक, सबसे फाउंडेशनल चीज़ होती है। मैम, ये चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स है उतनी इम्पॉर्टेंट ही स्टडी है। अगर आप एक लेवल पे पहुंच के अगर आपकी स्टडी ही नहीं है, तो आपकी उस तरीके की कम्युनिकेशन लेवल ही नहीं होगा। अगर आपकी स्टडी है तो आपका स्पोर्ट भी है। कई ऐसे डेडिकेटेड प्लेयर्स हैं कि अपना स्पोर्ट्स और स्टडी अपनी प्रॉपर ही मैनेज करते हैं साथ में। आपने स्कॉलरशिप की बात कही, क्या क्राइटेरिया है उस स्कॉलरशिप का जो बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है? और जो हमने प्लेयर से भी बात की, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड हो रही हैं। क्या क्राइटेरिया है उसका? कितना बच्चे को जो है जुड़ के रहना होगा टीएमजी के साथ, जो वो इंटरनेशनल है? मैम, क्राइटेरिया ये है कि अभी जो हमारे 2 प्लेयर्स को स्कॉलरशिप मिली है, अब तो 100% मिली है। एक निखिल है, गोलकीपर है, वो भी अभी मलेशिया इंडिया रिप्रेजेंट करके आए हैं। और दूसरा है दिव्यांशु, ये स्पेन दोनोस्ती कप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार। तो इनको 100% स्कॉलरशिप मिली है। क्राइटेरिया ये है कि इन्होंने अपने पूरे साल में 48 मैचेस खेल के अपने आप को प्रूव करा है, और हर लेवल पे अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। और हमारे एक पीपी कॉइन्स होता है, प्लेयर परफॉर्मेंस कॉइन्स, जो कि हर प्लेयर को मिलते हैं, वो क्राइटेरिया के हिसाब से होते हैं, और वो ही कॉइन होते हैं जो प्लेयर की स्कॉलरशिप डिसाइड करते हैं। बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो यंग प्लेयर्स हैं? उन्हें टीएमजी ही क्यों ज्वाइन करनी चाहिए? ऐसा क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है टीएमजी प्रोवाइड कर रही है? देखिए मैम, सबसे पहली चीज़ तो है कि टीएमजी एक फाउंडेशन है जो कि स्लम्स एरिया और रूरल एरिया पे वर्क करती है। और ऐसा नहीं है कि कई प्लेयर्स की फाइनेंशियली कंडीशन इतनी स्टेबल नहीं होती है कि वो अलग अकेडमीज़ में या किसी क्लब में जाके अफोर्ड कर सके। और टीएमजी एक ऐसी चीज़ है कि जो मैं कहूँगा कि वो हर चीज़ में उनको मतलब कि सपोर्ट करती है। जिनको जो फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं है, उनको उस तरीके का लेवल भी प्रोवाइड करते हैं। और इसीलिए मैं चाहूँगा कि टीएमजी में प्लेयर्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए। कुछ गेम्स जो होते हैं वो हमारी सोसाइटी में जेंडर स्पेसिफाइड कर दिए जाते हैं। टीएमजी फीमेल्स को कितना फुटबॉल में जो है इस बार अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं मैम? या कितनी फीमेल जो है अब तक जुड़ी हुई थी? अभी तक तो मैम कुछ हैं जो जुड़े हुए हैं, मैं प्रॉपर नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा मतलब कंडीशन ऐसी है कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, कि रोकते हैं कि नहीं, ये बॉयज़ का गेम है, आपको नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए। बट अभी देखा जाए तो मैं जिस क्लब से हूँ, मिनर्वा से, वो उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल ही रॉन्ग प्रूव कर दिया है। वहाँ की गर्ल्स भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, और मैं आगे फ्यूचर में यही करूँगा कि जो एज अ हेड कोच मैं यहाँ पे गर्ल्स को भी ट्रेन करूँगा और एज अ बॉयज़ को भी। जी बिल्कुल, जेंडर के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन किसी गेम के साथ नहीं होती है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो। पेरेंट्स को भी हमारा यही मैसेज रहेगा कि स्पोर्ट्स सिर्फ स्पोर्ट्स है, इट इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफाइड। बात करें इंडिया क्रिकेट टीम की भी, तो विमेन क्रिकेट टीम ने भी पिछले साल कितना धूम मचाया, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो वही है पेरेंट्स को मोटिवेट करने का। बाकी आप लोग अपने पेरेंट्स को प्रूफ करके दिखाइए कि हाँ आप इस फील्ड में कर सकते हैं, तो वो आपको ज़रूर अलाउ करेंगे। हमारा और जो कोच है उनका भी यही आपसे मैसेज है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। टीएमजी के साथ जुड़ना चाहते हैं आप, तो नीचे नंबर चल रहा है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।